17वां दिन इजराइल किसी भी वक्त गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत को दे सकता है मंजूरी और आज गाजा युद्ध में फैसले का दिन है। इजराइल की ग्राउंड फोर्स गाजा में घुसने वाली है और बीती रात गाजा पर इजराइल के फाइटर जेट्स ने 7 अक्टूबर से ज्यादा भीषण बमबारी की है। हालांकि रात के वक्त एक बार फिर से अस्पताल के पास बारूदी बौछार की तस्वीरें आपके सामने होंगी। रात में हुए हमले में 400 से ज्यादा लोगों की जानें भी गई हैं। इजराइल ने शरणार्थी कैंप पर हमला बोल दिया है। 6 तस्वीरों के साथ समझिए तबाही के इस मंजर को, किस तरीके से विध्वंसक युद्ध की ओर ये हालात लेते जा रहे हैं। और इजराइल पर गाजा से रॉकेट अटैक को लेकर पहली बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत, जहां हमास ने अब रॉकेट से कर दिया है वार और आयरन डोम ने नाकाम किए ये हमले। ये तस्वीर देखिए। פשוט מטורף מה שהם עושים, מטורף. Fuck. Crazy. מטורף. מטורף. और गाजा में अब तक का यह सबसे घातक हमला माना जा रहा है। गाजा पर रात भर इजरायली फोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। जंग के 17वें दिन गाजा में भीषण तबाही देखी गई। बीती रात हुए हमले में 400 से ज्यादा लोगों के मौत का दावा किया जा रहा है। हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, यह दावा किया जा रहा है। हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर इजरायली एयरफोर्स ने हवाई हमले के फिलिस्तीन का दावा। रात भर में भीषण तबाही उसकी धरती पर दर्ज की गई। बीती 7 अक्टूबर से भी ज्यादा तबाही बीती रात इजराइल के इस हमले में की गई है। हालांकि बीती रात गाजा में अब तक की सबसे भीषण हमले को लेकर खबरें आ रही हैं, क्योंकि रात भर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गोलीबारी की है। गाजा पर हवाई हमले की ये दूसरी तस्वीर देखिए। इजराइल ने एक साथ कई विध्वंसक हमले किए हैं। तबाही का खौफनाक वीडियो आपके सामने। रात भर होती रही बारूदी बौछार की ये तस्वीर। और गाजा पट्टी के इलाकों में एक बार फिर से अस्पताल के पास बड़ा हमला किया गया। हवाई हमले से भारी तबाही मौके पर देखी गई। मदद के लिए चीखते चिल्लाते बिलखते नजर आए लोग। और इजराइल के हवाई हमलों से गाजा पट्टी का यह इलाका एक बार फिर से दहल गया है। हमले के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई। हालांकि यह हमला अस्पताल के बिल्कुल पास में था और जिसके बाद अफरा तफरी आप वीडियो में देख सकते हैं। गाजा पर बमबारी के बाद की कुछ और तस्वीरें आपके सामने। ज्यादातर इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में रात भर घायलों की तलाश की कैसे कोशिश की गई, ये तस्वीर देखिए। एक तरफ आग पर काबू पाने की कोशिश, वहीं मलबे में लोगों को ढूंढने के ये प्रयास। जबालिया कैंप कैसे तबाह हुआ, तस्वीरें आपके सामने। हमले में महिलाओं और बच्चों की जान चली गई। यहां भी यही मंजर था। मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। और इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन की इजाजत मिल गई है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी इजरायली डिफेंस फोर्स। पीएम
बेंजामिन नेतन्याहू ने ये इजाजत दे दी जिसका इंतजार ये फोर्सेस 16 दिनों से कर रही थी। इजरायली फोर्स को जमीनी हमले की अनुमति अब मिल गई है। गाजा में, गाजा पट्टी के इलाकों में कभी भी शुरू हो सकता है ये ग्राउंड ऑपरेशन, जिसके लिए 3 लाख से ज्यादा की फौज और 1000 से ज्यादा टैंक्स बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ एक आदेश का इंतजार था जो अब इजरायली डिफेंस फोर्स को मिल गया। और गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायली सेना ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इजरायली फोर्स का ये प्लान आखिर है क्या? ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर पिछले 2 हफ्ते से लगातार आप खबरें सुन रहे थे, लेकिन हमास के खात्मे की इस योजना को लेकर और साथ ही इजरायली चुनौती को लेकर डिटेल आपके सामने, क्योंकि हमास के बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों को मिटाना ही इनका मकसद है। विपिन जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, गाजा में एक साथ हजारों सैनिकों के साथ धावा बोलने की पूरी तैयारी इजरायली फोर्सेस ने कर ली है। जमीन पर और सुरंग पर एक साथ हमले को और बंधकों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बरकरार और हमले का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। सुरभि, हालांकि ये देखना होगा कि किस तरीके से हमास फिलिस्तीनियों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सकता है और गाजा शहर, खासकर उत्तरी गाजा की सुरंगों में हजारों हमास के जिस तरीके से लड़ाके छिपे हैं, उन तक किस तरीके से इजरायली फोर्सेस पहुंचने की कोशिश करेगी। और देखिए, हमास लड़ाके सुरंग को उड़ाकर पीछे से इजरायली सेना पर हमले कर सकते हैं, इस बात की आशंका है और इसके लिए पूरी आर्मी पहले से प्रिपेयर हो रही है। और इनपुट्स ऐसे हैं, निर्दोषों को बचाने के लिए इजरायली सेना को जांच पड़ताल कर हमले का आदेश दिया गया, क्योंकि वो बंधक जो बैकबोन है हमास की, उनको आगे कर सकता है और उनको बचाना एक बड़ी चुनौती होगी ग्राउंड इन्वेजन में। बड़ी हकीकत गाजा की यह है कि वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है और बर्बाद हुए गाजा में जंग की चुनौती के लिए इजरायली सेना के जवानों को जिस तरीके से खास ट्रेनिंग मिली है, एलीट फोर्सेस भी अब क्या इसी युद्ध में मौजूद हैं। बादल छाए रहने की वजह से गाजा पर बड़े हमले करने में देरी को लेकर अब तक एक सबसे बड़ा फैसला अटका हुआ था, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजाजत मिल गई है। बिल्कुल। और देखिए, पैदल सेना के साथ इजरायली सेना के टैंक, ब्रिगेड, स्पेशल कमांडोज को एयरफोर्स से सुरक्षा कवच दी जाएगी। मतलब जमीन पर जो ऑपरेशन होगा, हवा से उस पर भी निगरानी की जाएगी। और इसी मसले पर करेंगे बड़ी चर्चा और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा दें। कर्नल अनुराग शुक्ला, इसके साथ साथ मेजर जनरल संजय सोई और साथ साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु, तीनों इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तीनों का बहुत स्वागत करते हैं। और शारदेंदु सर, पहला सवाल कि ग्राउंड ऑपरेशन को जिसका इंतजार इजरायली फोर्स बॉर्डर पर 16 दिनों से कर रहे थे, उसकी इजाजत मिल गई। अब क्या होगा गाजा पट्टी में और यह ऑपरेशन शुरू होगा, तो आपको क्या लगता है कितने दिनों में गाजा पट्टी का इलाका हमास के लड़ाकों से खाली करा लिया जाएगा? देखिए, 16 दिन हो गए हैं और इसकी तैयारी इजरायली सेना ने पूरी तरीके से कर रखी। उनको पता है कि अगर टनल वॉरफेयर में जाना है तो उसको कैसे नेस्तनाबूद करना है, कैसे उनके कम्युनिकेशन सेंटर को पहले उड़ाएंगे, लीडरशिप को उड़ाएंगे और उनके जो हथियारों का जखीरा है उसको उड़ाएंगे। और मैं मानता हूं कि इस 16 दिनों में उन्होंने एक कुछ अल्टरनेटिव प्लान भी बनाया होगा। टनल वॉरफेयर को टनल वॉरफेयर से डिफीट करने की भी हो सकता है तैयारी हो रही हो। उसके लिए वेर विदॉल जो है इजरायली सेना के पास हैं। एक तरफ टैंक है, पैदल सेना, आर्टिलरी है, एयरफोर्स का अटैक है, एयर अटैक है, मिसाइल्स हैं, रॉकेट हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन के साथ हमला होगा। और ये सारा कुछ बेस्ड होगा हार्ड इंटेलिजेंस पे। हार्ड इंटेलिजेंस इसलिए चाहिए होगा जिससे कि कोलैटरल डैमेज को कम से कम किया जा सके और जो अस्पताल हैं, स्कूल हैं, चर्चेज हैं, इनको टारगेट ना करके जो टनल में जो आतंकवादी हमास के छिपे हुए हैं और हो सकता है वहां पे वो आपके बंधक भी हो, तो उनको किस तरीके से छुड़वाना है बंधकों को और कैसे हमास के लड़ाकों को नेस्तनाबूद करना है, इन सब की परिकल्पना की गई होगी, रिहर्स किया गया होगा और उसको अलमी जामा पहनाना बाकी रह गया। बिल्कुल, लेकिन इजरायली हमले के जो लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं वो वहां की हकीकत बयां कर रहे हैं। अल शिफा अल कुर्ज हॉस्पिटल के पास हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आई है, जहां कई मिसाइलों से इजरायल की एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर देखिए। और
देखिए खबर सिर्फ यह है कि गाजा पट्टी नहीं बल्कि वेस्ट बैंक के इलाके में भी आईडीएफ ने बड़ा एक्शन ले लिया है। रात भर होती रही हमास के लड़ाकों की वेस्ट बैंक से गिरफ्तारी और इसको लेकर पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आई इजरायली फोर्स। वेस्ट बैंक के बायत रीमा में इजराइल की ये बड़ी कार्रवाई और ये वो तमाम लोग आपको सीसीटीवी कैमरों में नजर आ रहे हैं जो हमास से जुड़े हुए थे, वेस्ट बैंक में रहकर समर्थन कर रहे थे। वहां से भी चुन चुन कर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इन तस्वीरों के बाद देखिए वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हमास की ब्रिगेड अल कस्साम ने इस बार जोरदार हमला बोला है। इजरायली फोर्स पर दागे गए हैं मोर्टार, इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है और दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है और इसमें इजरायली फोर्स को भारी नुकसान भी पहुंचा है। यानी जिस ग्राउंड इन्वेजन का इंतजार कर रही थी फोर्सेस उसका जवाब देने की तैयारी। और ये देखिए कैसे मोर्टार को लोड किया गया और उसके बाद फायर और ये इजरायली सीमा में गिरा जहां पर आईडीएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। और हमास का आईडीएफ पर बड़ा हमला, जहां एंटी टैंक मिसाइल से हमास के इस हमले को लेकर खबर आई। एक आईडीएफ सैनिक की भी जान गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। गाजा बॉर्डर से सटे किशुफिम में यह हमला हुआ है। और देखिए हमास अब नई और घातक मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहा है। हमास के पास कौन से घातक हथियार है उसकी एक एक डिटेल्स अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं। कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसके पास, कॉर्नेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसके साथ ही एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी उसके पास है, M302 रॉकेट है, कस्साम रॉकेट है और अल कुद्स रॉकेट्स है। इन तमाम हथियारों के बाद वो लगातार हमले कर रहा है, इसीलिए युद्ध के 17वें दिन भी वो लगातार बना हुआ है और इजरायली फोर्स के पसीने छुड़ा रहा है, छिप छिप कर हमले किए जा रहे हैं। मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। बिल्कुल, जो इन्फॉर्मेशन विपिन आपने दिया उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी हालात को देखते हुए ये समझना चाहेंगे। संजय सोई सर, ये महत्वपूर्ण था ये समझना कि आखिर किस तैयारी के साथ ये इस बार युद्ध भूमि में किन हथियारों के बल पर मुकाबला इजराइल का कर रहे हैं। इसीलिए इजराइल ने पहले 2 हफ्ते में अपनी पोजीशनिंग के साथ साथ डिप्लॉयमेंट्स की, ये समझते हुए कि गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले उनका घेराव जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जैसा कि हम 17 दिन देख रहे हैं कि हमास ने इतना सरप्राइज अटैक किया और इतना भारी मात्रा में हथियार इकट्ठे कर लिए और जिसमें रॉकेट्स, एंटी टैंक वेपन, एंटी टैंक मिसाइल्स और मोटर्स का भी आप फायर दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, और जो नॉर्थ कोरिया के भी हथियार पकड़े गए हैं। तो ये सारे हथियारों का जखीरा ये तकरीबन मेरे हिसाब से 2 साल के में धीरे धीरे करके स्मगल करके बिल्डअप किया गया है कि और जो कि तहखानों में, टनल्स के अंदर रखा गया, क्योंकि इतने दिन होने के बाद भी अभी भी इनको पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया जा सकता है। यही एक कारण है कि जब बिल्टअप एरिया में लड़ाई होगी तो ये एंटी टैंक वेपन जो है काफ़ी कारगर साबित होते हैं वहाँ पर, जिनको छुप कर शोल्डर के फायर्ड वेपन है, कहीं से फायर करे उसके बाद जगह बदली करके दूसरी जगह से फायर कर सकते हैं या टनल के द्वारा ले जाकर उनकी जब सेना आगे गई उनके पीछे से फिर हमला किया जा सकता है। तो ये जो हथियार हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके इनकी बेसिस को डिस्ट्रॉय कर, लेकिन अभी भी काफ़ी हथियार बाकी हैं। लेकिन संजय सोई सर, ये हथियारों की डिटेल्स ये बताती है कि उतना कमजोर हमास नहीं है जितना इजराइल ने समझने की भूल की थी और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रामल्ला में इजराइल का गिरफ्तारी अभियान जारी है। जलाजौन शिविर में आईडीएफ ने चलाया है यह अभियान और फिलिस्तीनी मीडिया ने यह दावा किया है कि वहां भी हमास के लड़ाके जिन कैंप्स में छिपे हुए हैं उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। और देखिए रामल्ला से लेकर वेस्ट बैंक से लेकर और फिलिस्तीन की धरती पर इस तरह का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका में हमास और इजराइल समर्थक भी भिड़ गए हैं। इजराइल समर्थक ने बंदूक तक तान दी, वो तस्वीर भी आपके सामने, समर्थकों को बंदूक लेकर यहां दौड़ाया गया। शिकागो की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रदर्शन के बीच ये खौफनाक तस्वीर भी सामने आई। इजरायली समर्थक को अरेस्ट किया गया।
दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पहले समर्थक भिड़ रहे थे, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ गए कि उसने जब बंदूक तानी तो स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। इस बीच मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की तरफ से इजरायली समर्थक को अरेस्ट भी किया गया है। और अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर बड़ा हमला। टावर और निगरानी कैमरों को इस बार निशाना बनाया गया। निगरानी करने वाले कैमरों को तबाह कर दिया, यानी एक और वॉर फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा और रुक रुक कर लेबनान उकसाने वाली कार्रवाई करता नजर आ रहा। और इस बार इजराइल की तरफ से जिन टावर्स और जिन वॉच टावर्स के साथ कैमरों को के जरिए नजर रखी जा रही थी, उनको ध्वस्त किया गया। और इजराइल के मिसगांव और अल अबाद कस्बों पर भी हमलों को लेकर खबर आई। एटीजीएम से कस्बों पर ये हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने एटीजीएम हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। हमलों में आईडीएफ के हताहत होने का दावा। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अनुराग शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग जी, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा तो ये लगाया जा सकता है कि कैसे आर पार की इस जंग में लगातार उन हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके बलबूते अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर मंजूरी नहीं मिली थी। इस हालात को कैसे निपटा जाएगा? जैसा आपने बताया कि एक बहुत लंबी वॉर चलने वाली है और जो दुश्मन था, जो जिसको हमने कम आंका था, उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया है। हिजबुल की बात करें तो हिजबुल एक आतंकवादी संगठन ना होकर एक ऑलमोस्ट सेमी आर्मी बन चुका है, जिनके पास बड़े बड़े हथियार नज़र आ रहे हैं। एंटी टैंक मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम देखे जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चुनौती है इजराइल के लिए, जो दूसरा फ्रंट खुलने के समय इनको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिल सकता है। और गाजा की तरफ देखें तो गाजा पे दूसरी तरह का वॉर चल रहा है। एक तरफ देखा जा रहा था कि इजरायली बहुत शक्तिशाली आर्मी थी जिसके सामने हमास की कोई वजूद नहीं दिख रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पक्ष में इसको इस तरह से टिल्ट कर लिया है कि आज वो मिडीवियल वॉर के फेस पे आ गए हैं, जहाँ पे बड़े बड़े हथियार अब फेल होने जा रहे हैं। अभी ग्राउंड रियलिटी होगी जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, जिसके अंदर मैन टू मैन फाइट शुरू होगी, जिसके अंदर जो बड़े हथियार हैं, आपके टैंक हैं, ये सब काम नहीं करेंगे। ग्राउंड के अंदर जाने के बाद ये उनका खुद का इलाका है और इजरायली फोर्सेज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अपना ऑपरेशन पूरा करने के लिए और इसके साथ साथ ग्राउंड में जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको संपूर्ण करने के लिए। ये जंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे भीषण होगी, इस बात की आशंका एक्सपर्ट्स भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, हमास पर इजराइल ने एक बार फिर से भीषण बमबारी की है। इस बार गाजा पट्टी में आईडीएफ ने मोर्टार से किया है ताबड़तोड़ हमला। इजराइल की सेना ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। मोर्टार से हमला किया है, यानी ग्राउंड इन्वेजन को इधर मंजूरी और उसके बाद उसका असर जमीन पर दिखने भी लगा है। ये देखिए गाजा पट्टी का वो इलाका जिस तरफ इजरायली फोर्स आगे बढ़ रही है और मोर्टार से हमला किया गया है। तुलकर्ब में हुई है भीषण हिंसक झड़प। हमास और इजराइल सेना के बीच आमने सामने आने के बाद यह हिंसक झड़प देखी गई है। फायरिंग की आवाज से आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल नजर आया और वहीं पर मोबाइल के कैमरों में इस वीडियो को शूट किया गया, जहां पर आमने सामने हमास के लड़ाके और इजराइल की फोर्स यानी आईडीएफ नजर आई। दोनों के बीच गोलीबारी और आमने सामने ये दोनों फोर्सेस नजर आई। तो ये तस्वीरें आपके सामने, ये वो तस्वीरें जो बताती हैं कि ये जंग और भी भीषण होने जा रही है और आप ग्राउंड इन्वेजन को मंजूरी मिल गई है। उससे पहले की ये तस्वीर जब आमने सामने आ गई इजराइल डिफेंस फोर्स और हमास के लड़ाके, और उस वक्त दोनों में सामने की गोलीबारी होती रही। तो लगातार हो रहे धमाकों की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन आईडीएफ का ये एक्शन देखिए, क्योंकि गाजा में हमास के ठिकानों की तलाश सबसे पहली प्राथमिकता रही है। खुफिया जानकारी से टारगेट पर एक्शन को लेकर भी तस्वीरें सामने आई। हालांकि निशाने पर हमास नेताओं के परिवार भी अब इसलिए क्योंकि ज्यादातर सभी की ऑपरेटिव्स को अब टारगेट करते हुए मार गिराया गया है। वो इसलिए भी क्योंकि मस्जिदों में छिप रहे हमास के लड़ाकों को लेकर भी खबरें थी। महत्वपूर्ण यह भी था कि किस तरीके से अस्पताल और स्कूलों में हमास के ठिकाने बन गए थे।
अब ये शरदेंदु सर हालात को देखते हुए एक बड़ी स्ट्रैटेजिकल मूव देखा गया है, क्योंकि अस्पताल जो अभी तक लगता था शेल्टर बन चुके हैं, स्कूल जहां पर आम सिविलियंस ने शरण ले रखी थी, दरअसल ये वो ठिकाने थे जहां से ये ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, देखिए हमास का तो मॉडस ऑपरेंडी यही रहा है, ये लड़ाके हैं, आतंकवादी हैं, तो जब भी ये ऑपरेट करते हैं ऐसे ही सॉफ्ट टारगेट को अपना स्थान बनाते हैं जहां से वो ऑपरेट करते हैं। जैसे कि इजराइल अगर उस पर अटैक करता है या पाउंडिंग करता है तो एक वर्ड में डिफरेंट ओपिनियन जनरेट की जाए, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। इजरायली सेना इसको समझती है, इसी के तहत उन्होंने देखिए जो अस्पताल पे या चर्च पे या शरणार्थी शिविर पे अटैक किए, ये सिविलियन को मारना मकसद नहीं था हमास के। मेरा मानना है कि आतंकवादी वहां से ऑपरेट कर रहे थे, कुछ सिग्नल इमिनेट हुआ होगा, कुछ हार्ड इंटेलिजेंस आई होगी, इसके तहत इजराइल ने उस पर स्ट्राइक किया है। लेकिन यही इजराइल आर्मी के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज बना है। एक तरफ देखिए मदद के जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद गाजा पट्टी पे पहुंचे, दूसरी तरफ आप शरणार्थी शिविर पे अटैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने मदद के लिए भी अब इजरायली सरकार राजी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हम इन बॉर्डर एरियाज को खोलते हैं तो दोबारा हथियारों की स्मगलिंग शुरू होगी और एक और जरिया बनेगा हमास के लिए और मजबूत होने का। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो अंडर कवर यूएन का जो है एक चेक पॉइंट बना हुआ, उसमें वो चेक करते हैं, सारे ट्रकों की जांच पड़ताल होती है, उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड है तभी उसको अंदर आने दिया जाता है। इसी के तहत देखिए अब तक सिर्फ 17 ट्रक ही जा चुके हैं, जबकि काफ़ी तादाद में ट्रकों की वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। जो ट्रक क्लियर हो जाते हैं वहीं अंदर जाते हैं, लेकिन ये मदद पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है उस बिल्कुल, और ये मदद उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी क्षति पहुंची है, जितना बड़ा हमला हुआ। और देखिए इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर, गाजा को मानवीय मदद पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। नेतन्याहू के ऑफिस ने जारी किया इसको लेकर एक बड़ा बयान, जांच के बाद ही भेजी जाएगी मदद, जिसका जिक्र हमारे एक्सपर्ट्स और मेरी सहयोगी कर रही थी। इजराइल गाजा को नहीं भेजेगा मानवीय मदद, मतलब जिसका शक अंदेशा था कि मानवीय मदद के आधार पर कुछ बड़ा हो सकता है और उसको फिलहाल मंजूरी नहीं दी गई है। संजय सोई सर, देखिए जब इस तरह की जंग होती है, इस तरह के हमले होते हैं तो मानवीय मदद तमाम मुल्क भेजे जाते हैं। भारत ने भी फिलिस्तीन को भेजा, लेकिन इजराइल इससे साफ तौर से इनकार कर रहा है। क्या शक, क्या अंदेशा, क्या डर है इजराइल की जो मानवीय मदद के आधार पर अंदर भेजा जा सकता है? नहीं, देखिए दो बातें, एक तो इजराइल की जो समय में स्टैंड है वो कह रहा है कि मैंने तो हमास को खत्म करना है, और अगर वो अपनी तरफ से खोलता है तो एक सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। दूसरी बात, जो बाकी देश मदद कर रहे हैं वहां पर भी इजराइल ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि ये पूरी जांच पड़ताल के बाद ही मदद पहुंचेगी। अगर किसी प्रकार के हथियार पहुंचने की खबर आती है तो फिर ये मदद तुरंत रोक दी जाएगी। ये बात मैं मानता हूं कि इस समय में जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो काफ़ी, उनको ज़रूरत है मदद की। यही कारण है कि आप देखिए जाए बता रहे थे कि भारत से भी मदद भेजी गई है, उनको ज़रूरत है, क्योंकि फिलिस्तीनी अलग, हमास अलग। हमास एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है और यही बात आज पूरी दुनिया को समझनी चाहिए कि किसको मदद दी जाए, किसको मदद ना दी जाए। हमास को आइसोलेट करना, उनको अकेला करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो उनको खत्म करना इस दुनिया से बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना यही मकसद है कि जब हम ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर सवाल करते हैं तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस बार सिर्फ हमास का खात्मा करना हमारा मकसद है। हालांकि मानवीय मदद को लेकर जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं उस पर इजरायली सरकार ने नजर बनाई हुई है। अब इजरायल के हमास के ठिकानों पर हमले को लेकर लगातार खबरें आ रही है। गाजा पट्टी में दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, क्योंकि उस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के तहत अभी तक एयर स्ट्राइक्स की जा रही थी। हमले में किस तरीके से ये ठिकाने ध्वस्त हुए, उनकी तस्वीरें भी जारी कर बड़े दावे किए जा रहे हैं। इजरायली सेना का बटाट और माउंट टॉप पर विध्वंसक प्रहार देखने को मिला। आईडीएफ ने हमास के हमलों को नाकाम किया है। इजराइल पर मिसाइल हमले की तैयारी कर रहे थे हमास के लड़ाके, और उस जगह पर उसी वक्त हमला किया गया जहां से ये पूरी प्लानिंग रची गई। और देखिए कैसे टारगेट किया गया और हवाई हमला करके हमास के तमाम लड़ाकों को हमले से पहले मार गिराया गया। इजरायली सेना के हमले से गाजा में भीषण तबाही की एक और तस्वीर, क्योंकि खंडर में तब्दील हो चुका है पूरा शहर। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ है और गाजा के 15 लाख लोग भी बेघर हो चुके हैं।
और इस जंग वार पलटवार के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। हिजबुल्लाह को नहीं रोका जा सकता है, यह साफ कर दिया है ईरान ने। आर्थिक संकट से हिजबुल्लाह नहीं रुकेगा। ईरान एक तरह से मौन समर्थन, मौन सहमति देता हुआ नजर आ रहा है। वो हिजबुल्लाह जो लेबनान बॉर्डर पर तैनात है और रह रहकर हमले कर रहा है, और एक बड़ा संकट इजराइल के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर दो वॉर जोन तैयार हुए, दो बॉर्डर्स पर युद्ध हुआ, तो फिर मुश्किल हो सकती है। इस बयान के साथ साथ विपिन वो तस्वीर देखना जरूरी है जो इससे पहले वाली खबर में हमने दिखाई, और मैं चाहूंगी अनुराग शुक्ला जी आप इस पर बयान दें। ये जो तबाही और मलबे में तब्दील हो चुकी इमारतें हमने दिखाई, यहां पर कैसे वो आर्मर्ड व्हीकल्स जाएंगे? ग्राउंड ऑपरेशन में क्या ये सबसे बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ऐसे इलाकों में अपने टैंक्स को ले जाना, आर्मर्ड व्हीकल्स को ले जाना? जी बिल्कुल, ये तो ये एक युद्ध की सच्चाई है। जब आप देखते हैं कि एक बड़ा समृद्ध शहर खंडर में कन्वर्ट हो गया, और डेफिनेटली एक चैलेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेशन के लिए आप बड़ी मशीनें नहीं ले जा सकते हैं। ना टैंक जा सकते हैं, ना आर्टिलरीज पे कुछ कर सकती है। जो ग्राउंड्स हैं, हमस के ग्राउंड्स हैं, वो ग्राउंड के ऊपर नहीं है, वो ग्राउंड के नीचे हैं, टनल्स के अंदर हैं। अगर आपको याद होगा वियतनाम में जब वॉर हो रही थी, जब अमेरिकन ट्रूप्स गए थे, वो भी वहाँ पे कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनके ऊपर भी बहुत भारी पड़ गए थे, जबकि अमेरिका बहुत स्ट्रांग हुआ करता था उस ज़माने में। आज भी वही सिचुएशन है, इजराइल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके बावजूद जब वो गाजा में एंटर करेगा तो गाजा में चलने के लिए मलमा ही मलमा है हर तरफ, तो उसके ऊपर टैंक तो चल नहीं सकता, और अगर टैंक चलेगा तो किसी तरह से कारगर नहीं है, बिकॉज उसके पास कोई टारगेट नहीं है। उनकी जो मिनिमम रेंज होती है वही 2 किलोमीटर है, तो वो क्या फायर करेगा? 2 किलोमीटर का तो एरिया ही नहीं मिलेगा उसको कोई टारगेट करने के लिए। तो एक बहुत विध्वंसक वॉर होने वाली है, हैंड टू हैंड वॉर होने वाली है। चैलेंजेस तो है, इतना आसान नहीं होगा गाजा पट्टी को लेकर जो इजराइल का सपना है। चैलेंजेस है, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंग अभी लंबी चलेगी। इस बीच एक बड़ी खबर, यमन के प्रधानमंत्री ने अब ऐलान किया है, गाजा पर हमले जारी रहे तो इजराइल पर हूती विद्रोही हमला कर देंगे। लाल सागर में इजरायली जहाजों को हम निशाना बनाएंगे। हूती विद्रोहियों ने 3 दिन पहले भी दागे थे इजराइल पर मिसाइल। अमेरिकन युद्धपोत यूएसएस कर्नी ने मार गिराया था हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन को, लेकिन इस जंग में गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को लगातार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी है। इजराइल को भारी नुकसान इन हमलों के बाद होने का दावा किया गया है। हमले में 40 इजरायली जवानों की मौत भी हुई है, और ये तस्वीरें हिजबुल्लाह के द्वारा किए जा रहे हमलों की है। इजरायली सेना के हथियार तबाह हो गए, ये मीडिया, स्थानीय मीडिया के हवाले से दावा किया गया है। मतलब देखिए, हिजबुल्लाह लगातार परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के लिए। और इजराइल के किरियत शेमोना पहुंचा TV9 भारतवर्ष। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर टेंशन को देखते हुए ये एक और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि पूरे इलाके को अब खाली कराने के आदेश दिए गए। हालांकि इजराइल ने लोगों को घर छोड़ने को तो कह दिया, लेकिन 42 इलाकों को खाली करने के आदेश को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग बढ़ती जा रही है, और इसका सीधा असर पड़ रहा है इजराइल में बॉर्डर पर रहने वाले लोगों पर, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इन इलाकों में निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है। देखिए, पहाड़ की चोटी के उस पार हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं, वहाँ से लगातार अटैक किया जाता है। और इस पहाड़ की चोटी के इस तरफ जो तलहटी में हम मौजूद हैं, ये इलाका कहलाता है किरियात सिमोना, और इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो अक्सर हिजबुल्लाह के रॉकेट मिसाइल के जद में आते हैं, और यहाँ पर कई बार यहाँ पर रॉकेट आकर गिरे हैं। इसीलिए एहतियात के तौर पर इन इलाकों में रहने वाले लोगों को कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 42 ऐसे इलाके हैं जिनको सेना ने खाली करने का आदेश दे दिया है, और ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं। जो कुछ लोग मौजूद हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। और इस वक्त हम, आप देखिए TV9 के कैमरे पर, हम आपको इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर पर स्थित इलाका किरियात सिमोना दिखा रहे हैं। और इस जगह की तस्वीरों को आप देखिए कि ये पूरा इलाका कैसे सुनसान में तब्दील हो गया है। यहाँ आसपास मैं लगातार घूम रहा हूँ, तो यहाँ पर केवल मुझे जो सैनिक है उनकी मूवमेंट दिखाई दे रही है, सेना की गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, और जो लोग यहाँ रहने वाले हैं ज़्यादातर लोग खाली करके जा चुके हैं।